नमस्कार, लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। यानी कि जो फसल का उत्पादन और मृदा का प्रबंधन है विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी। तो इसका आंसर होगा एग्रोनॉमी। बात करें फ्लोरिकल्चर तो इसमें किया जाता है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में। ओलेरिकल्चर में किया जाता है सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन विज्ञान की ओलेरिकल्चर शाखा में किया जाता है। और पोमोलॉजी में किया जाता है फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और एग्रोनॉमी में फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा बनने का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। यानी कि जो मृदा बनने का अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। पेडोलॉजी, वर्मी कल्चर, एपीकल्चर और मोरिकल्चर। तो मृदा बनने का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी शाखा में। जो वर्मी कल्चर होती है इसमें केचुआ पालन किया जाता है, केचुआ पालन। केचुआ पालन से संबंधित शाखा कौन सी है। वर्मी कल्चर। एपीकल्चर इसमें मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मोरिकल्चर में होता है शहतूत पालन या रेशम कीट पालन, शहतूत, शहतूत पालन। तो देखो पेडोलॉजी में मृदा बनने का अध्ययन किया जाता है, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन और मोरी कल्चर में शहतूत पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घासों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो घासों का अध्ययन विज्ञान की एग्रोइस्टोलॉजी शाखा में किया जाता है। जो विटीकल्चर होता है ये अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित। अंगूर की खेती से संबंधित कौन सी है। विटीकल्चर। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से संबंधित है, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है। कीट विज्ञान से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर संबंधित है सब्जियां, फूलों और फलों से संबंधित शाखा हॉर्टिकल्चर होती है। और एग्रोइस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एग्रोइस्टोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल व उनके वातावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। जो फसलें होती है उनका वातावरण होता है तो वो विज्ञान की किस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एग्रो इकोलॉजी। क्या होगा। एग्रो इकोलॉजी। लेक कल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर इसके अलावा मीटेरियोलॉजी मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है। मीटेरियोलॉजी में। एग्रो इकोलॉजी में फसल व उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है छांव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती विज्ञान की किस शाखा में की जाती है। तो छांव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती विज्ञान की आर्बोरिकल्चर शाखा में की जाती है। इसके अलावा ले फार्मिंग घासों का अध्ययन, घासों का
अध्ययन, घासों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? ले फार्मिंग। निमेटोलॉजी, सूत्रकृमियों का अध्ययन, सूत्रकृमियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? निमेटोलॉजी में। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोगों का अध्ययन, पादप रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? प्लांट पैथोलॉजी में। सूत्रकृमियों का अध्ययन निमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है और घासों का अध्ययन ले फार्मिंग शाखा में किया जाता है, जबकि छांव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती आर्बोरिकल्चर शाखा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो एग्रीकल्चर शब्द है आपके लैटिन भाषा का, यानी कि जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा हुआ हो, जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा हुआ हो वो कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का। और जिस शाखा के लास्ट में लॉजी या लॉगी लगा हुआ हो वो होगा ग्रीक भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना शब्द किस भाषा का है? तो गन्ना शब्द एक सुगरकेन शब्द से बना है और सुगरकेन शब्द है संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तो गन्ना शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। और संस्कृत भाषा के सुगरकेन शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के सुगरकेन शब्द से बना है। कौन सा शब्द है? गन्ना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्य विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि एग्रोनॉमी के जनक कौन है? तो एग्रोनॉमी के जनक है पीटर डेक्रेसेंजी, पीटर डेक्रेसेंजी। और यहां पर है निकोलस एपर्ट, निकोलस एपर्ट। और निकोलस एपर्ट है डिब्बाबंदी के जनक, डिब्बाबंदी के जनक। डिब्बाबंदी के जनक कौन है? निकोलस एपर्ट। और जेंथ्रोटुल शून्य भू परिष्करण के जनक, शून्य भू परिष्करण के जनक, शून्य भू परिष्करण के जनक कौन है? जेंथ्रोटुल। निकोलस एपर्ट डिब्बाबंदी के जनक है, पीटर डेक्रेसेंजी सस्य विज्ञान के जनक है, और डोकुचेव मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक। तो मृदा विज्ञान के जनक कौन है? डोकुचेव। निकोलस एपर्ट डिब्बाबंदी के जनक है, जबकि शून्य भू परिष्करण के जनक है जेंथ्रोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उद्यान विज्ञान, भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में उद्यान विज्ञान के जनक एम.एच. मेरीगोवडा। कौन है? एम.एच. मेरीगोवडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है, झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है, तो इसका आंसर होगा गुलाबी क्रांति। यहां पर होगा गुलाबी क्रांति। तो झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति। जो आपके लाल क्रांति है यह टमाटर और मांस से संबंधित है, टमाटर और मांस से संबंधित। टमाटर और मांस से संबंधित क्रांति कौन सी है? लाल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति है आलू से संबंधित। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित। और परभनी क्रांति यह है आपके भिंडी से संबंधित। परभनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी से संबंधित। गोल क्रांति है आलू से संबंधित, गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन से संबंधित, और लाल क्रांति है टमाटर और मांस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीली क्रांति। और जो पीली क्रांति है तिलहन और सरसों दोनों से तिलहन और सरसों दोनों से संबंधित है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति यह है बागवानी से संबंधित। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित। पीली क्रांति सरसों से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है, यानी कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा धूसर क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? धूसर क्रांति। तो नीली क्रांति है, यह है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित। और उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? धूसर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है, यानी कि नींबू वर्गीय फलों से संबंधित कौन सी क्रांति है? ऑरेंज क्रांति। ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आईसीआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 जुलाई को मनाया जाता है आईसीआर का स्थापना दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस। और 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आईसीआर का स्थापना दिवस 16 जुलाई 1929 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर। और यहाँ पर है सरसों अनुसंधान निदेशालय। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है। प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे महाराष्ट्र में। जबकि यहाँ पर जूनागढ़ गुजरात, यहाँ पर ग्राउंड नट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि मूंगफली का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है।
कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन केंद्र। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, एन ई बोरलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। और के एल चड्डा ये सुनहरी बागवानी के जनक, यानी कि बागवानी के जनक कौन है? के एल चड्डा। या सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? के एल चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे एग्रीकल्चर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।